Let's see the question. The true statement for the graph of inequations 3x plus 2y is less than equal to 6 and 6x plus 4y is greater than equal to 20. So options are both graphs are disjoint. Disjoint का means कि दोनों में there is no point in common. Okay? Disjoint means दोनों के बीच में कोई भी point common नहीं है. Okay? Right. Both do not contain origin, both contain point 1,1 and none of these. तो कॉन्सेप्ट इसके लिए हम लोग यूज ग्राफिकल अप्रोच. ओके, सो ग्राफिकल अप्रोच हम लोग यूज करेंगे इसके लिए. तो पहला है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, सिंस इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो 3x plus 2y less than equal to 6. Okay, 3x plus 2y less than equal to 6 and 6x plus 4y greater than equal to 20. 6x plus 4y greater than equal to 20. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ओके, पहला लाइन, राइट. फर्स्ट लाइन अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाता है 3. तो x इज इक्वल टू 0, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, इस चैप्टर में बस यही इंपॉर्टेंट है कि हमें हर पॉइंट पे ग्राफ ड्रॉ करना होगा. ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5. कोई भी दो पॉइंट हम लोग लाइन पर फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, तो x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना, 2 3 जा 6. तो ये पॉइंट होगा. कलर चेंज करते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए. एंड y इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 3 2 जा 6. तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. तो ये मेरा लाइन बनेगा, ये 2 वाला लाइन बोल सकते हैं. तो ये लाइन हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. ये लाइन का इक्वेशन है. 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. अब फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने के लिए फिजिबल रीजन फाइंड आउट करते हैं. ये इन इक्वेशन का साइन जो होगा वो फिजिबल रीजन को रिप्रेजेंट करेगा. तो चलिए, कौन सी वैल्यूज x और y की इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. यदि मैं इसके लिए, आप ये जो लाइन है ये पूरे रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करती है. एक ये राइट अपर पार्ट और एक ये लोअर पार्ट. लोअर पार्ट में मेरा ओरिजिन कंटेन हो रहा है, तो मैं ये चेक करता हूं कि कहीं 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. 0,0 में यहाँ रखता हूं तो 0 और ये 0, तो 0,0 सेटिस्फाई दिस वन. तो डेफिनेटली 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है 0 0 लेस देन 6. इसका मतलब 0,0 उस पोर्शन में लाई कर रहा है, उस पोर्शन में लाई कर रहा है जो इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. तो इसका जो फिजिबल रीजन बोले या इसके लिए फेवरेबल पार्ट बोले वो ये वाला पोर्शन होगा पूरा. ओके, राइट. सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग. सेकेंड लाइन में ये मेरे पास लाइन हो जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 20. इफ आई पुट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा 20/6. 20/6 is approximately 3 point something, between 3 and 4. So point will be here. Okay, next, when x is equal to 0, 4y is equal to 20. तो 4y is equal to 20, तो y is equal to हो जाएगा 5. तो y is equal to हो जाएगा 5. तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये लाइन ये वाला बनेगा. ये लाइन मेरा हो जाता है 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 20. अब इस इक्वेशन को जो x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो वैल्यूज चेक करते हैं. जैसे ही मैंने आपको बोला था कि ये लाइन जो है वो पूरे ग्राफ पेपर को या पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, राइट. 0,0 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें चेक करना है. 0,0 एज में यहाँ पुट करता हूँ 0 0, विच इज वॉट नॉट लेस देन 20, विच इज वॉट लेस देन 20 नॉट ग्रेटर देन 20. तो ये जो पोर्शन होगा 0,0 ये उस पार्ट में लाई नहीं करेगा. तो आप इस वाली इक्वेशन के लिए जो फेवरेबल रीजन बनेगा वो ये वाला पोर्शन होगा. ओके, अब यहां मैं देख रहा हूं तो दोनों ही रीजन में, इन दोनों रीजन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है. तो देयरफॉर हमारा जो आंसर हो जाएगा बोथ ग्राफ्स आर डिसजॉइंट. ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा कि दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर होगा
both graphs are disjoint.